सदगुरुदेव ने कहा है कि सार शब्द से बाँचे हो मानव हितवारा हो। जगत जीवों को संसार से बचाने के लिए एक उपाय सदगुरुदेव ने कहा, सार शब्द। सदगुरुदेव ने कहा मैं सार शब्द के द्वारा आपको सबको बचा सकता हूँ, मेरा विश्वास करो, मानो द्वारा। सार शब्द से, तो सार शब्द क्या चीज है? सदगुरुदेव ने कहा सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को काम। सार शब्द के गुरुमुख निर्णय वचन, जिनके द्वारा सब चीज का निर्णय होता हो, गुरु के मुखारविंद से कहे गए निर्णायक शब्द, जिनमें भ्रम का निवारण हो जाता हो, सार असार का निर्णय होता हो, तो गुरुमुख निर्णय वचन का नाम सार शब्द है। उससे कल्याण। तो सदगुरुदेव ने कहा है कि सार शब्द से बाँचे हो मानव हितवारा हो, मेरा विश्वास करो, मैं सार शब्द से तुम्हारे को बचा लूंगा। पर सार शब्द सुने हो तो वो तो सार शब्द को जानते हैं। अब सार शब्द जो है, गुरुजनों का शरीर पूरा हो गया और वो सुने हुए वचन याद नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो धोखा खाएंगे। इसलिए गुरुजनों के जो कहे हुए वचन हैं, निर्णायक वचन, उनके द्वारा हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। गुरुजनों ने कहा कि जड़ चेतन दो पदार्थ है। संसार में दो ही पदार्थ है, तीसरा कोई पदार्थ नहीं है, जड़ और चेतन। जड़ के अंदर आ जाते हैं पांच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पांच तत्व आ गए। चेतन के अंदर आ गया चेतन जीव। चेतन जीव ये संसार के अंदर मोहित हो जाता है, पंच तत्वों के कार्य के अंदर मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है। ये मोहाशक्ति ही बंधन का कारण है। संसार की जो मोहाशक्ति है, पंच तत्वों के कार्यों के अंदर जो मोहाशक्ति है, यही हमको जो है बांधने वाली है। जैसे हमारे अंदर इच्छा पैदा हो कि चलो बाजार घूम के आए, बिना काम के, काम से तो जाओ, काम से सब कुछ करो, पर बिना काम के यदि मतलब हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है संसार को देखने की, तो ये समझो कि हमारी संसार के प्रति रुचि है। वो रुचि हमको संसार में बांध देगी, संसार के बंधन में डाल देगी। तो इन्हीं संसार की रुचि हमको बंधन देने वाली है। काम से जाना रुचि नहीं मानी जाती है, वो काम से जा रहे हैं। संसार के देखने की इच्छा, बद्रीनाथ धाम देखें जा करके, फलानी जगह क्या है, फलानी जगह क्या है, फलानी जगह क्या है, वहाँ जा करके देखें, तो पूरे संसार को तो फिर भी नहीं देख पाएंगे और उनसे अपना लाभ भी नहीं है। तो कहा कि तीर्थ जाना चाहिए, तो तीर्थ किसे कहते हैं? ये सत्संग को ही तीर्थ कहते हैं। तीर्थ उसे कहते हैं जो तार दे, संसार सागर से पार कर दे, उसको तीर्थ कहते हैं। तो जो तीर्थों में जाएंगे तो वहाँ कौन मिलेंगे? पंडे पुजारी मिलेंगे, तो वो तो ठगने वाले ठग हैं। और जल मिलेगा, उसमें नहा करके चले जाएगा, उससे कल्याण क्या होगा? तो कल्याण किससे होता है? कहते हैं तीर्थों में। तो पहले जो है कि तीर्थों में महात्मा लोग रहते थे, तो जो जाते थे संसार के लोग, उनको ज्ञान बोध विचार का शिक्षा उपदेश देते थे, उनके लाभकारी था। अब तो वहाँ ठग लोग मिलेंगे तीर्थों में। मिल जाएगा, सत्संग भी मिल सकता है, संत बात होते। तो इसलिए जो है सदगुरुदेव ने कहा कि सार शब्द क्या है? निर्णय, जड़ चेतन का निर्णय हो। जड़ क्या है, चेतन क्या है? और चेतन जड़ के प्रति आसक्त होता है, यही बंधन है। इस बंधन को मिटाने के लिए अपना सत्संग रोज चल रहा है कि वैराग्य की आवश्यकता है।
वैराग्य के बिना संसार की मोहाशक्ति नहीं टूट सकती है। उसके लिए वैराग्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। त्याग हो, वैराग्य हो। संसार से हमारा क्या लाभ होगा ये विचार नहीं करना चाहिए। वो तो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही जो होगा सो होगा। थोड़ा पुरुषार्थ की आवश्यकता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये शरीर रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। प्रारब्ध ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए। तो प्रारब्ध कहते हैं भाग्य को, वो पहले के कर्मों का फल है। और पुरुषार्थ अपने अभी का वर्तमान का किया हुआ प्रयत्न, इसके द्वारा शरीर रूपी गाड़ी चलेगी। पर बाद की इसमें जो भ्रम पैदा हुए हैं कि हमारे कार्य को साधने के लिए किसी देवता की आवश्यकता है, किसी परमात्मा की आवश्यकता, ये भ्रम पैदा हुए। देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, ये भ्रम है। ये तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकते, केवल भ्रम मात्र है। इसमें हम भूल जाते हैं, अपने कल्याण मार्ग को भूल जाते हैं। कल्याण मार्ग के जड़ चेतन का निर्णय होना चाहिए। चेतन की जो जड़ा शक्ति है, जड़ संसार के अंदर जो आसक्ति है, ये बंधन देने वाली है। उस आसक्ति से हमको छूटना है। उस आसक्ति के वशीभूत होकर के हम संसार में बंधे हुए। अगर आसक्ति छोड़ दी जाए तो आप छुट्टे हो गए। बात खाली इतनी है। ये संसार की जो मोहा शक्ति है, ये बांधने वाली है। मोहा शक्ति का त्याग कर दीजिए, आप बंधन से छूट रहे। ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथों में उंगली फंसा दी जाए। इस हाथ को इधर बढ़ाया जाए, इस हाथ को इधर बढ़ाया जाए, तो ये हाथ छूट सकते हैं। अगर हाथ को छुड़ाना है तो वापस अपने में हाथ छूट गए। तो इसी प्रकार से संसार की जो मोहा शक्ति है, संसार में बांधेगी। उसके लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। तो संसार की मोहा शक्ति में से निकलना, ये वैराग्य का विषय है। यानी संसार का राग हमको संसार में बांधता है, और संसार के राग की निवृत्ति हमको संसार के बंधन से छुड़ा देती है। अब निवृत्ति क्यों नहीं हो पाती? कि संसार में राग विशेष है। किसी का बीड़ी के अंदर राग है, किसी का तंबाकू के अंदर, किसी के शराब के अंदर प्यार है, किन्हीं के अंदर एक व्यक्ति विशेष के द्वारा प्यार है, किसी से मित्रता है। मित्रता भी राग ही है। तो मित्रता है किसी से, और वो भी सांसारिक मित्रता है। कल्याण की मित्रता हो तो वो तो फायदेमंद है, कल्याण भाव। तो किसी प्रकार से भी हम संसार में आसक्त होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, पदार्थ विषय जो आसक्ति है, देश काल वस्तु परिस्थिति के अंदर जो आकर्षण है, ये हमारे बंधन का कारण है। तो उसके लिए ये हमको वैराग्य की आवश्यकता है। तो वैराग्य के द्वारा ये सभी बंधन हमारे टूट जाएंगे और हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वैराग्य के द्वारा सभी प्रकार के बंधनों से छूटना हमारे लिए कल्याणकारी है। वैराग्य कैसे होगा? सत्संग के द्वारा। सत्संग किनका होना चाहिए? सत्य निर्णायक सज्जनों का, संतों का। जैसे आप बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं, बिजली का कोई बिगड़ गया पुर्जा, और आपको बिजली की जानकारी नहीं है, और बिजली का काम सुधारने के लिए पहुंच गए, वहाँ पर खतरा है कि उसकी हमको जानकारी नहीं है। या तो उसकी जानकारी पहले करें, या उस विषय से अलग रहें। बिजली विषय का हमको ज्ञान होना चाहिए, तो हम उसमें कामयाबी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से संसार के विषयों का हमको ज्ञान नहीं है कि कौन से विषय हमको बांधने वाले हैं और कौन से विषय हमको छुड़ाने वाले हैं। तो संसार की रागात्मक प्रवृत्ति के लिए जो विषय छेड़े जाते हैं, वो रागात्मक विषय वो संसार में हमको बांध देंगे, संसार की रुचि पैदा कर देंगे। और संसार की रुचि पैदा करने वाले शब्द जो है मोहक शब्द, हाँ, विषयोत्पादक शब्द, मोहक शब्द, ये हमारे बांधने वाले हैं।
संसार में। और छुड़ाने वाले कौन से शब्द हैं? त्यागात्मक, वैराग्यात्मक, त्याग, वैराग्य, बोध, विचार, इससे युक्त जो शब्द हैं ये संसार से छुड़ाने वाले हैं। फर्क हो गया कि नहीं? शब्द वो भी है, शब्द वही है। बस एक शब्द है संसार में बांधने वाले, संसार की रुचि पैदा करने वाले, एक शब्द वो होते हैं, और एक शब्द वो होते हैं जो संसार से छुड़ाने वाले। जैसे हम जो है किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके चेहरे को देखते हैं, नाक को देखते हैं, कान को देखते हैं, भाई बहुत सुंदर है, उसमें हम मोहित होते हैं, वो बंधन होगा। और ये देखा कि हाड़ मांस का चमड़े का पुतला है है ना, हाड़ मांस का चमड़े का पुतला है, इसके अंदर चमड़ी है, इसके अंदर जो है खून है, मलमूत्र है, इसमें क्या चीज विशेषता है? तो फिर उसके प्रति आकर्षण होगा क्या? ये छुड़ाने वाला, ये तो ये मलमूत्र का पुतला है, इसमें मेरे लायक क्या चीज है? ठीक है, साधन धाम, मोक्ष का द्वार साधनों का धाम है, ऐसे ही मेरा शरीर है, ऐसे इसका शरीर है। इस साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है, तो ये हमारे पास मौजूद है, तो एक साधन है, इसके द्वारा हम अपना जीवन कल्याण कर लें। तो जीवन कल्याण के लिए हम शरीर का प्रयोग करें, न कि संसार में आसक्त होने के लिए। संसार में आसक्त होने के लिए शरीर नहीं है, शरीर दुर्लभ है, अच्छी मशीन है, ये मशीन है शरीर, पर संसार से पार होने के लिए, संसार में बंधने के लिए नहीं। संसार से हम किस प्रकार से छूटें? तो संसार में बंधने की क्या? रागासक्ति, संसार की रागासक्ति बंधन देती है, और संसार के विषय विरक्ति ये बंधन से छुड़ाती है। तो विषय विरक्ति कब आएगी? जब सत्संग होगा। अपना इतनी देर से सत्संग चल रहा है, इतने दिनों से, इसमें मैंने इसी विषय को ज्यादा समझाया कि संसार के पंच विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें हम मोहित होते हैं। किसी के अच्छा गाना सुन लिया, अच्छे राग आलापें सुन ली, हम उसमें मोहित हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा गाना गा रहा है, बहुत सुंदर है, हम उसको बार बार बुलाते हैं, पर वो बंधन का कारण बनेगा। या हम गाने बजाने लग जाएं और हमारे गाने बजाने पर दूसरे लोग खुश होते हो, वो तारीफ करते हो, अरे वाह आपका तो गाना बहुत गिरा, तो हम बार बार उसको गाएंगे बजाएंगे, तो वो लोगों की जो शाबाशी मिल रही है, वो शाबाशी आकर्षण का केंद्र बन रही है, उसमें हम भूल रहे हैं, वहाँ वैराग खत्म। हम संसार को रिझाने के लिए अपनी रागों का आलाप करेंगे, वाद्य आलाप करेंगे। तो इसलिए ये काम की चीज नहीं है, बंधन देने वाली चीज है। राग विषय, शब्द स्पर्श, मैंने कहा ना, शब्द विषय बांधने वाला है, स्पर्श विषय बांधने वाला है, रूप विषय किसी के रूप को देख करके मोहित होना, ये भी बंधन देने वाला है। रस विषय आसक्ति, रस विषय आसक्ति के ये चीज की हमको आसक्ति, ये खाने को चाहिए, ये खाने को चाहिए, ये खाने को चाहिए, रस, इसको कहते हैं रसासक्ति, ये भी बंधन देने वाला है। तो क्या करना? कुछ खाना कि नहीं खाना कि भूखो मरना? खाओ, पर जो यथाशक्ति समय पे प्राप्त हो जाए। उसमें ये चिंतन मत करो अरे रोटी है तो रोटी में घी लगाना चाहिए, ये चाहिए, ये चीज नहीं रहनी चाहिए। जो सामने आ गया प्रारब्ध के अनुसार, उसमें हमको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए, शरीर अन्नमय कोश है, इसको भोजन की आवश्यकता है। भोजन तो कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए भोजन? कि जो अपने आप ही बिना इच्छा के प्राप्त हो गया, बिना इच्छा। तो कि भाई बाजे उसके क्या करना? चिंता करनी पड़ेगी। चिंता तुमको करने की आवश्यकता नहीं, प्रारब्ध तुम्हारा तुम्हारे साथ में, और तुम्हारी चिंता तो संसार करेगा। ये सब चीज आपको अपना भी प्राप्त होंगी प्रारब्ध के अनुसार, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आप चिंता करेंगे तो फिर संसार चिंता तुम्हारी नहीं करेगा, है ना। आप तो अपना काम कर ही लेते।
अब कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो माँ उसकी देख रेख करेगी, कहीं गिर नहीं जाए, बाहर निकलेगा तो माँ को उसकी चिंता रहेगी। अब बच्चा समृद्ध हो गया, बड़ा हो गया, तो वो माँ को भी संभाल सकता है, इतना बड़ा, उसकी माँ को चिंता रहेगी क्या? उसकी चिंता माँ को नहीं रहेगी, क्यों? समृद्ध हो गया। इसी प्रकार से हमको भी चाहिए साधन विषय ज्ञान। हमको हर विषय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। शरीर का सदुपयोग करें, शरीर के अंदर जो इंद्रियां आ गई, अंतःकरण आ गया, इनका सब हम सदुपयोग करें, सदुपयोग, अच्छा उपयोग करें। जैसे चक्कू है तो चक्कू से अमनिया करें फल फूलों का, तो ये हो गया सदुपयोग। उस चक्कू को किसी के अंदर घोंप दे तो वो दुरुपयोग हो गया, मारने का काम। और उस तो इसलिए हर वस्तु का हम सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं साधन रूप हैं, तो हम साधन रूप बना करके इनका प्रयोग करें, असाधन न बनने दें। साधन उसे कहते हैं, साधन करने के बाद में साधक साध्य से मुक्त हो जाए। साधन करने के बाद में साधक साध्य वस्तु से मुक्त हो जाए, तो यानी बंधन से छूट जाए, तो ये हो गया उसका सदुपयोग। और साधन का उपयोग करने के बाद में साधक उस साधन में बंध जाए, ये हो गया उसका दुरुपयोग। तो जो साधन हमको मुक्त करता हो, वह साधन अच्छा है, और साधक भी अच्छा है कि साधक साधन का सदुपयोग करके उससे फिर मुक्त, रागात्मक रूप से उसका करेगा तो उसमें बंध जाएगा। जैसे बिजली का जानकार व्यक्ति बिजली के नंगे तारों में काम कर लेगा, पर बिजली का नुकसान को नहीं होगा। इसी प्रकार से जो विवेकमान साधक हैं, वो संसार में रहते हुए संसार में सब चीज का उपयोग करने के बाद में उसके बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि उसकी जानकारी उनको है। और जो जानकारी नहीं, नंगे तारों में काम करे तो एक ही झटके में वो फेल हो जाएगा। तो ये सीखने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता है कि संसार क्यों है, पंच विषयात्मक है, और पंच विषय बंधन का कारण है। तो ये बंधन के कारण है, बिजली के नंगे बिजली के तार हैं, ये नंगे बिजली के तारों पर काम करने के लिए हमको इसी में, ये साधनों का धाम है, और ये यही गिराने वाला और यही उबारने वाला है। तो हम उस कला को सीखें जिससे कि नंगे तारों पर हम काम कर सकें, और इसमें हमको चोट नहीं लगे, हम फंसे नहीं संसार में, संसार से हम निवृत्त हो जाए। संसार हमारे बंधन का कारण न बने, संसार हमारी निवृत्ति का कारण बने। निवृत्ति लेकर के फिर संसार का प्रयोग करो। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति लेकर के यदि हम संसार का कार्य करते हैं तो संसार हमारे लिए बंधन का कारण और एक यमपुरी हो जाएगा। और निवृत्ति को लेकर के यदि हम संसार का उपयोग करते हैं तो ये संसार हमारे लिए स्वर्ग है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति किसने बनाई? वो अपनी बनाई हुई है। रुचि पूर्वक हम संसार का प्रयोग करेंगे तो संसार हमारे बंधन का कारण यमपुरी बन जाएगा और ये दुख का कारण बन जाएगा। तो प्रवृत्ति ले रहे हैं हम संसार में, जैसे प्रवृत्ति ली हमने बच्चों में, पत्नी में प्रवृत्ति ली तो पत्नी कभी अपमान भी करेगी पति का। बच्चों में प्रवृत्ति ली तो बड़े बड़े बच्चे होकर शराब पिएंगे, कोई जुआ खेलेगा, कोई, तो वो दुख का कारण बनेगा। और यदि निवृत्ति हमारी तो बच्चे अपने भाग से जो करेंगे, हमारी कोई न सुख होगा न दुख। वो कर रहे हैं अपने भाग के अनुसार, समझाने को समझा दिया, नहीं मान रहे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, हम दुखी सुखी क्यों हो। और यदि प्रवृत्ति हमारी उसमें, रुचि है उसमें, तो वो करेंगे वो और दुखी होंगे हम। इसलिए हमको जो है निवृत्ति रूप में रहना चाहिए संसार में। संसार में प्रवृत्ति नहीं लेनी चाहिए, प्रवृत्ति पर इतना ही काम चलाओ। निवृत्ति रूप में रह करके हम संसार में रहें,
संसार में रहें, संसार के कार्य करें, संसार को करें, पर संसार में चुपके नहीं। जैसे मधुमक्खी के ऊपर आप 5 किलो शहद डाल दीजिए, मधुमक्खी उसमें से आराम से निकल जाएगी, उसका भार भी नहीं होगा, उस पर मरेगी भी नहीं, आराम से निकल सकती। और उस मधुमक्खी के ऊपर या मक्खी के ऊपर जो है गुड़ की चाशनी डाल दें तो उसमें उसके पंख चिपक जाएंगे और उसमें मर जाएगी। तो इसी प्रकार से संसार की जो विषय शहद के समान होने चाहिए। हम इसमें फंसे नहीं, संसार में, संसार के सभी कार्य करें पर वैराग्यात्मक रूप में करें। अंदर वैराग्य होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, संसार के किसी प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, संसार के किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए, रागात्मक प्रवृत्ति के जो वचन कहता है उसमें नहीं आना चाहिए बातों में। ज्ञान बोध विचार की बातें सुनना चाहिए, उनसे हमारा जीवन कल्याण होगा। और रागात्मक प्रवृत्ति की बातें सुनेंगे तो उसमें हम फंस जाएंगे और हमारा अहित होगा, हम बंधन में बंध जाएंगे। उसमें क्या काम क्रोध लोभ मोह आदि की प्रवृत्ता होगी। तो काम क्रोध लोभ मोह भय इनकी प्रवृत्ति को छोड़ करके विवेकात्मक प्रवृत्ति लें। विवेक हमको ये बताएगा समय समय पे, देखो ये बंधन है और ये बंधन से अलग हुई है। विवेक ही गुरु है जो सबके अंदर विराजमान है, इसलिए विवेक गुरु का हम आदर करें। और विवेक गुरु का आदर करेंगे तो विवेक जागृत होगा और समय समय पर आपको गाइड करेगा कि ये करो ये मत करो। पर हम क्या करते हैं, उस विवेक गुरु की बातें सुनते नहीं हैं। बाहर से गुरु उस विवेक गुरु को ही जगाते हैं, अंदर से वो सोया हुआ पड़ा है। गुरुजन क्या करते हैं, उस विवेक रूपी गुरु को जगा देते हैं, तो जिससे वो उस विवेक गुरु का आदर करके वो सही मार्गदर्शन करेगा, फिर ये करो ये। पर बात क्या होती है, हम प्रलोभन में फंस जाते हैं संसार के में, तो विवेक गुरु का आदर नहीं कर पाते। जैसे किसी ने कहा कि लो भाई हम 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं तुमको इस आश्रम के लिए। अब विवेक हमको ये कहता है कि ये 5 करोड़ रुपए जो दे रहा है ये काम के नहीं, मत लो। विवेक ने ये सलाह दी। अब बात है कि हमारे अंदर प्रलोभन आया कि 5 करोड़ रुपए देगा तो यहाँ एक कमरा बनवा देंगे, यहाँ कमरा बनवा देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, ऊपर अटक आश्रम बनेगा, बड़े आलीशान होगा, 5 करोड़ रुपए, और ये आगे प्रलोभन। विवेक ने कह दिया कि नहीं, इस चक्कर में मत फंसो। विवेक ने साफ जवाब दे दिया, मार्गदर्शन कर दिया आगे, ये जाल है, जाल। ये 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, ये जाल है, तुमको फंसा देगा, तुम साधन से भ्रष्ट करेगा, कल्याण में बाधक बनेगा। विवेक गुरु ने ये, पर हमने विवेक गुरु की आवाज नहीं सुनी। हमने काम क्रोध लोभ मोह, लोभ आ गया हमारे अंदर, लोभ की बात सुनी हमने, उस विवेक की बात नहीं सुनी। तो विवेक एक दफे जवाब देगा, एक दफे समझाएगा, 2 दफे समझाएगा, 3 दफे समझाएगा, फिर विवेक भी सो जाएगा कि जब मानते ही नहीं तो क्या करना, तुम्हारी तुम जानो। और हम फिर जो है काम क्रोध लोभ मोह इनकी बातों में आने लग जाएंगे, और ये ठग है पक्के हमारे अंदर। तो उसमें पाएंगे तो हमारे पतन ही पतन है फिर। अब विवेक तो फिर सलाह देना छोड़ देगा, और आप भी उससे पूछेंगे नहीं कि उसकी बात हमारी समझ में नहीं आती है, बेकार है। और उसकी बात सोचेंगे जो जिससे लाभ हो रहा है, और जो करोड़ रुपया दे रहा है तो वो काम की बात समझेंगे आप, पर उसका जाल नहीं देंगे कि करोड़ रुपया आ रहा है तो कितना जाल फैलाएगा। वो हमारे अंदर परीक्षा दृष्टि नहीं है। ये 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपया दे रहा है तो इसके द्वारा हमारा क्या परिणाम होगा, ये विवेक हमको उत्तर दे सकता है, ये गुरुजन उत्तर दे सकते हैं। तो विवेक स्वयं उत्तर दे देगा कि ये काम की चीज है कि नहीं काम की चीज है। तो हम उस जाल से बच जाएंगे। और यदि हमने विवेक के ऊपर नहीं ध्यान दिया तो हम उसमें फंस जाएंगे। हम संसार में रहें, संसार में मोहित न हो, संसार में भ्रमित न हो, मोह और भ्रम से रहित होकर के फिर संसार में रहें।
संसार में कब रहे कि मोह और भ्रम से रहित होकर के संसार में रहे। तो आप संसार में रहते हुए भी संसार के जाल में नहीं फंसेंगे। ये संसार की मोह ममता आसक्ति विषय वासना भ्रम भूल करना, यही माया का रूप है, माया का जाल है। माया, यदि मोह ममता आसक्ति से बच गए, भ्रम भूल कल्पना से बच गए, विषयों की वासना से बच गए, तो समझो आप ये माया का जाल है, माया के जाल से बच गए। और यदि इसमें आ गए आप इस जाल में, ये माया का जाल है, यही उस माया के जाल में फंस गए। अरे इतना रुपया आ जाएगा, अच्छा आश्रम बन जाएगा, अच्छी अच्छी कारें खरीद लेंगे, ये हो जाएगा, बहुत भक्त होंगे। ये भक्तों को चेताना, ये भी माया ही है, भक्तों के जाल में फंसना। हाँ, भक्त कोई आ जाए अपनी इच्छा से तो ठीक है, पर अपनी तरफ से पीछे नहीं पड़ना चाहिए भक्तों के। अपनी तरफ से कि मैं भक्तों को चेताएंगे, ये करेंगे, संसार का कल्याण करेंगे। अरे संसार जो है कुत्ते की पूंछ है। हेला, हेला। ये कभी तुम्हारे इसको 12 वर्ष घूरे में गाड़ दो तब भी ये टेढ़ी निकलेगी। तो इसलिए संसार के चेताने के चक्कर में न पड़ करे, अपने कल्याण के चक्कर में पड़ना चाहिए। हमको अपना कल्याण करना, संसार से हमको क्या लेने देना। संसार चाहे रूठेगा चाहे टूटे, क्या टूटे क्या फूटे, बिन कहे भर मन जाए। संसार रूठे तो रूठ जाए, हमारा क्या बिगाड़ेगा, टूटे तो टूट जाए, हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारा प्रारब्ध हमारे साथ में। और जब तक ये नहीं रहेगा, जब तक तुम निर्भय नहीं हो सकते। जब तक संसार का लोभ रहेगा, संसार का प्रलोभन रहेगा, अरे वो बुरा मान जाएगा, अरे वो ऐसा रहेगा वैसा, ये जब तक तुम्हारे अंदर से निकल, जब तक तुम निर्भय नहीं बन सकते। कि संसार का, वो संसार को रूठे हुए को मनाना, संसार को ये करना, अरे भाई वो रूठ गया, अरे भैया आ जा, तुमको क्या लेना देना। रूठे तो रूठे, जाए तो जाए, तुमको उसके मनाने के चक्कर में क्यों, है ना। स्वतंत्र रहना चाहिए। रूठने वाले को मनाने की आवश्यकता नहीं, आने वालों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इच्छा से जो आए आ जाओ, नहीं आए सो मत आओ, जब स्वतंत्रता आएगी। तो इसलिए ये बात तो मेरी कुछ कुछ कड़वी लग रही होगी, है ना। तो इसलिए संसार का मोह त्याग देंगे जब ऐसी बात होगी। कोई कहेगा देखो तुम्हारा भाई आया, तुमने कुछ नहीं कहा, पानी की नहीं पूछी, देखो मटका रखा अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता क्या। मटका रखा है, उसको पानी मेरे को अपने हाथ से देना पड़ेगा क्या। आप अपने हाथ से भी तो पानी पी सकता है, मटके में पानी नहीं तो भर के भी रख सकता है। और तुम्हारे मन में होगा अरे मेरे भाई आया, भाई को मैंने पानी भी नहीं पिलाया, ये बात विचार उठे तो ये बंधनदायक है, ये बंधनदायक है, ये मोह की बात है। तो संसार ठीक है, व्यवहार करो संसार से, पर उसमें संसार में चुपको मत। दूसरा, संसार से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वैराग्य जो है संसार के सभी संबंधों को काट देता है, टुकड़े कर देता है। इसलिए वैराग्य में ठहरना बड़ी मुश्किल है। वैराग्य में ठहरना बड़ी मुश्किल है, तो वैराग्य कड़वा भी है। तो इसलिए जो वैराग्य में सबकी रुचि भी नहीं होती है, तो रूखा होता है वैराग्य, पर वो सभी बंधनों को काट देगा। वैराग्य वो फरसा है जो तुम्हारे बंधनों को काट देगा। हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है वो ममता आसक्ति की, सभी बेड़ियों को काट के तुमको स्वतंत्र कर देगा, मुक्त कर देगा। और हम उन हथकड़ी बेड़ियों को न काटना चाहें। कहते हैं कि एक दफे की बात है कि पहले जो है महिलाओं प्रधान वो था, महिलाओं की प्रधानता थी। उसमें पुरुष कमाता था और लाके महिलाओं को दे देता था, और महिलाएं जैसे चलाती थी घर को वैसे चलाती थी, और पुरुष को महिलाओं का कहना मानना पड़ता था, परतंत्रता थी। अब एक समय ऐसा है कि महिलाओं में और पुरुषों में युद्ध हुआ, और पुरुषों ने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। तो उसके वो बंधन डाले, नाक में वो डाल दी, कहते नथनी वगैरह पहनते ना, ये नाक में बंधन डाला, कानों में बंधन डाला, हाथों में हथकड़ी बेड़ी डाल दी, पैरों में डाल दी,
कमर में भी तोक डाल दी। इतने बंधनों से महिलाओं को बांधा गया पुरुषों के द्वारा। अब जाके कहा कि फिर समझौता हुआ, भाई बाजेगा ये सब इतनी बेरोड़े डालेंगे तो रोटी फूटी तो भाई उनसे ही बनेगी, भूखे कहाँ तक रहेगी, ये आपने बनाओ खाओ। फिर समझौता हुआ। तो समझौता हुआ तो महिलाओं ने कहा कि ये सब बंधन हटाओ हमारे। जब समझौता हुआ तो कि अच्छा ये बंधन मत हटाओ, इसको हम सोने के बनवा देते हैं। है ना, ये अभी तो लोहे के डाले हमने, हम सोने के बनवा देते हैं। तो ये नाक की जगह जो बंधन डाला था तो उसको सोने की बना दिया तो नथ हो गई। कानों के अंदर जो बंधन डाले थे तो वो कानों के आभूषण बनवा दिए विभिन्न प्रकार के, है ना। हाथों में हथकड़ी डाली थी तो हथकड़ी को हटा के हाथ में कड़े वगैरह सोने के दस्ताने वगैरह बना दिए, है ना। और ऊपर यहाँ पे भी बंधन डाले तो ये भी सोने चांदी के बना दिए। कमर में कंदोनी बना दी, पैरों में भी पैरों के नाना प्रकार के आभूषण बना दिए। अब महिलाएं उसमें संतुष्ट हो गई, चलो ये तो अच्छा है ना। तो पर बंधन तो बंधन है ना, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, बंधन तो इसमें स्वतंत्र रह सकते हैं क्या? इतने आभूषणों को पहन करके आप जाए तो लूटेगा कोई, क्या रहेगा? लूटेगा ही नहीं। तो परतंत्रता हुई कि स्वतंत्रता हुई? अब मतलब आप कुछ नहीं मान रहे हैं, मतलब किसी से अब पुरुष ला करके तुम्हारे हाथ के दस्ताने दे दें बात को मनाने के लिए, कुछ गले का जेवर ला के दे दें तो तुमको मानना पड़ेगा। परतंत्रता वही है, पुरुष जो ला के दे देंगे तो इसके कहने से तुम लोग खुश हो जाओगे। तो ये भी परतंत्रता है। तो इन सब की गुलामी से रहित तो होना, यही तो स्वतंत्रता है कि हमको जेवर फेवर कुछ नहीं चाहिए, हमको ना नाक की नथ चाहिए ना गले का हार चाहिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता है। तो इसी प्रकार से संसार की परतंत्रता के कई कारणों नहीं समझना चाहिए कि यही परतंत्रता है, जिसमें हमारी आसक्ति होती हो, जिसमें हम रचते पचते हों, जो हमको मोहित करता हो, जो हमको भ्रमित करता हो, वो सब माया है। जो हमको मोहित करता हो, किसी भी प्रकार से मोहित करता हो, भ्रमित करता हो, वो माया का रूप है। उस माया के जाल से बचना चाहिए तो तुम स्वतंत्र रह सकते हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किसी प्रकार से भी हमको प्रलोभन संसार का नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के प्रलोभनों से बचने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। कोई कहे लो हम तुमको दस्ताना देते हैं, कहेंगे तो हमको दस्तानी फस्तानी नहीं चाहिए, क्योंकि दस्ताने जहाँ पहनेंगे तो लोग डकैत आएंगे, चोर आएंगे और जाने कितना दंड दे करके जाएंगे उस दस्तानों को लेने के लिए लेकर के। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों का प्रलोभन नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र रहना है। तो ये रागात्मक प्रवृत्ति जो बंधनदायक प्रवृत्ति है, इनसे बचना चाहिए तो हम स्वतंत्र रह सकते हैं। तुम जंगल में चले जाओ, ये सब जेवर तुम्हारे पास हो तो जंगल में सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सुखी कब रह सकते हैं? तुम्हारे पास कुछ न हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो तो तुम तो संसार तुमको भोजन भी पूछेगा, सब सुख सुविधा पैदा करेगा, और तुम इतना गहना लेकर के चलो तो वो संसार ही तुमको लूटेगा। तो संसार से बचना है तो वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, विवेक चाहिए। विवेक, वैराग्य, बोध, विचार ये चाहिए। तो इससे आप संसार से बच सकते हैं। और ये यदि हमारे पास नहीं है तो हमको संसार का गुलाम होकर रहना पड़ेगा। तुम मतलब छूटना चाहते हो, अब जगह ला करके गहना दे दिया, तुमको कुछ दे दिया तो उसके प्रलोभन में तुम पड़ जाओगे। तो इसलिए इन जालों को तोड़ने के लिए विरक्ति चाहिए, विषय विरक्ति। विषय विरक्त पुरुष ही संसार के बंधन से रहित हो सकता है। और जहाँ संसार के अंदर विषयासक्ति है, ये विषयासक्ति में हम संसार में बंधेंगे और दुखी होंगे। तो संसार की आसक्ति हमको दुख पहुंचाएगी और संसार की विषय विरक्ति तुमको सुख पहुंचाएगी, सभी बंधनों से रहित कर देगी। इस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए जिससे हम स्वतंत्र जीवन की शुरुआत करें, तो हम स्वतंत्र और स्वाधीन होंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।